तो दोस्तों, आज जो डाइस का बचा हुआ पार्ट था उसको हम पढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो भी फर्स्ट पार्ट था वो आप देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं और दूसरा पार्ट का वीडियो बनाते हैं। और जहाँ भी आपको तकलीफ़ होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत स्टूडेंट के पास पहुंच सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो उसको डिसलाइक करें और उसका कारण कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आज डाइस। डाइस यानी कि पासा। क्या होता है? डाइस यानी कि पासा। तो आज हम ओपन डाइस यानी खुला डाइस का ये देखेंगे कि खुला डाइस में कौन किसका अपोजिट है, यानी कौन सरफेस किसका अपोजिट है, इसको सीखने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आप ओपन डाइस का अपोजिट नहीं जानते हैं कैसे निकालेंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम पहले सीखेंगे यहाँ पे कि ओपन डाइस का कैसे हम अपोजिट सरफेस को पता करते हैं, यानी कौन किसके अपोजिट में है। ये हम सीखेंगे आज ओपन डाइस में, यानी खुला पासा में हम सीखेंगे कौन किसका अपोजिट है। तो आइए हम वन बाय वन हम देखते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन का आज हम अपोजिट सरफेस देखेंगे। ठीक है, चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। और बता दूं कि जो अपोजिट सरफेस लेते हैं, एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट होता है, यानी जो प्रत्येक का तीसरा सरफेस जो होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, और याद रहे कि अगर ये कोना है, अगर इसमें ये टच है तो कभी ये इसका अपोजिट नहीं होगा। और ये कोना अगर इसमें टच है, यानी 4 और 3 ये टच है, तो कभी ये इसका अपोजिट नहीं होगा। ये एक 3 में टच है तो कभी एक 3 का अपोजिट नहीं होगा। ये कोना इसमें टच है तो कभी एक 4 का अपोजिट नहीं होगा। एडजेसेंट हो सकता है बट अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको वो अगर टच है तो एडजेसेंट होगा लेकिन अपोजिट नहीं होगा। और एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट, यानी प्रत्येक तीसरा सरफेस सतह क्या होगा? अपोजिट होगा। जैसे काउंटिंग करते हैं हम 1 2 3, जरूरी नहीं कि 1 है तो 1 से काउंटिंग किए, कोई भी अंक हो सकता है। जैसे 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 किसका अपोजिट है? 6 का। और जब भी आप काउंटिंग करेंगे, या तो आप ऐसे काउंटिंग करेंगे या तो आप इस तरीका से काउंटिंग करेंगे। टेढ़ा नहीं होना चाहिए काउंटिंग 1 2 3 या 1 2 3। जब भी काउंटिंग होगा या तो सीधा होगा, वर्टिकल होगा, या तो हॉरिजॉन्टल होगा। 1 2 3 1 2 3, तब आप निकाल सकते हैं। यानी एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट, यानी 1 2 3, यानी 1 किसका अपोजिट हो गया? 5 का। फिर चाहे आप यहां से काउंटिंग करिए चाहे आप यहां से काउंटिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, 3 अपोजिट है 6 का, या 1 2 3, 3 अपोजिट है 6 का। यानी 1 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 6, और जो बच गया वो उसका अपोजिट, यानी 2 का अपोजिट कितना होगा? 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में जरूर आया होगा। यानी एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट, यानी प्रत्येक तीसरा सरफेस जो होता है क्या होता है? अपोजिट होता है।
ठीक है। और जो भी कोना होगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा, एडजेसेंट होगा, कभी अपोजिट नहीं होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप काउंटिंग ऐसे नहीं कर सकते हैं 1 2 3, यानी आप एल शेप में काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। जब भी काउंटिंग करेंगे या तो हॉरिजॉन्टल इस तरीका से या वर्टिकल इस तरीका से, यानी एल शेप में आप काउंटिंग करके अपोजिट नहीं निकाल सकते हैं। 1 2 3 इस तरीका से काउंटिंग गलत है, यानी आप 1 2 3 बी डी का अपोजिट है, 1 2 3 चाहे 1 2 3 यानी सी एफ के अपोजिट है। हम कह सकते हैं ऐसा कि बी जो है किसका अपोजिट है, डी का अपोजिट है, सी जो है एफ का अपोजिट है, सी जो है किसका अपोजिट है, एफ का अपोजिट है। और जो बच गया यानी ए किसका अपोजिट होगा, ई का, यानी ए अपोजिट होगा ई का। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप समझ गए होंगे अपोजिट कैसे निकालते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। 1 2 हम फिर से बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं ताकि आप समझ जाए। जब भी काउंटिंग करे, सीधा करे, हॉरिजॉन्टल करे चाहे वर्टिकल करे, एल शेप में काउंटिंग ना करे। जैसे 1 2 3 ऐसे काउंटिंग नहीं होगा, यानी 1 2 3 यानी 2 4 का अपोजिट है, चाहे 1 2 3 करे चाहे 1 2 3 करिए, 3 5 के अपोजिट है, यानी 2 का अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट 5 होगा और 1 के अपोजिट कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप 3 नंबर भी समझ गए होंगे। आइए 4 में फिर से 1 2 3 काउंटिंग नहीं करेंगे, यानी एल शेप में काउंटिंग नहीं करेंगे। आप या तो हॉरिजॉन्टल काउंटिंग करेंगे या तो वर्टिकल काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 यानी बी का अपोजिट डी है, 1 2 3 चाहे 1 2 3 इसका अपोजिट ये है, तो यानी कि बी का अपोजिट डी है, सी का अपोजिट एफ है, तो बच गया ए का अपोजिट क्या होगा, ई होगा। तो उम्मीद करते हैं ये चारों क्वेश्चन आप जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी कौन किस सरफेस के अपोजिट है। तो हम बताए थे कि एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट, यानी प्रत्येक तीसरा सरफेस यानी प्रत्येक तीसरा सतह जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे का अपोजिट होगा। और हम ये भी बताए थे जो कोना होगा, यानी अगर ये 2 और ये 4 है, ये दोनों का कोना सेम है, तो ये कभी एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता है। हमने क्या बताया, फिर से रिपीट करते हैं। अगर ये 3 और ये 5 का कोना ये है, कभी 3 और 5 एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा, यानी वो एडजेसेंट हो सकता है लेकिन वो कभी एक दूसरे का विपरीत यानी अपोजिट नहीं हो सकता है। अब 1 और 2, जैसे ये कोना दोनों का सेम है तो ये दोनों का भी अपोजिट नहीं होगा। 5 और 3 का भी अपोजिट नहीं होगा, 2 और 4 का भी अपोजिट नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं कौन किसके अपोजिट है। यानी एवरी थर्ड सरफेस, यानी प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे का अपोजिट होगा। 1 2 3 चाहे 1 2 3, और यहाँ से आप अगर आप चाह रहे हैं काउंटिंग करें, यहाँ से काउंटिंग फ्रॉम हियर 1 2 कहाँ जाएंगे, 1 2 कहाँ जाएंगे, 1 2 3, तो ऐसे काउंटिंग करेंगे नहीं, क्योंकि जब भी काउंटिंग करेंगे या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो 1 2 3 यानी 1 के अपोजिट कितना है, तो 1 के अपोजिट है 3, 1 के अपोजिट कितना है 3। ठीक है, फिर 4 का अपोजिट कितना है 6, यानी 1 2 3 चाहे 1
2 3, यानी 4 का अपोजिट कितना है 6। अब बच कौन गया 2 और 5। 2 और 5 एक दूसरे का अपोजिट होगा यानी विपरीत होगा, और हम ये बताए थे कि उसका कोना नहीं टच होना चाहिए। 2 यहाँ है 5 यहाँ है, दोनों का कॉर्नर यानी कोना टच नहीं है, इसलिए अपोजिट। इसलिए नहीं कि कोना टच नहीं है तो अपोजिट है, ऐसा नहीं। यानी अगर कोना टच है तो वो अपोजिट नहीं हो सकता है, एडजेसेंट होगा यानी अपोजिट नहीं होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, यानी 1 2 3, यानी 1 का अपोजिट कितना है, तो 1 का अपोजिट देखते हैं। 1 का अपोजिट कितना है 4, ठीक है। फिर अब 1 2 3 नहीं हो सकता है, 1 2 3 नहीं हो सकता है, 1 2 3 नहीं हो सकता है, यानी अब क्या करें, तो अब एक फंडा है यहाँ पे कि 3 कभी 5 के अपोजिट नहीं होगा। इस बात पर हम विशेष जोर डाल रहे थे क्योंकि ये दोनों कोना, ये दोनों सरफेस का ये कोना क्या है, सेम है। अगर ये कोना सेम है तो वो कभी एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब अपोजिट कौन होगा, 2 और 5 बच गया है, 3 और 6 बच गया है, 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का कोना सेम नहीं है, और 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप जरूर समझ गए होंगे। यानी 2 का अपोजिट 5 है और 3 का अपोजिट कितना है 6 है। 3 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5। चूंकि 3 के अपोजिट 5 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों का कोना क्या है, सेम है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। काउंटिंग फ्रॉम हियर, चाहे यहां से करिए, यहां से करिए, यहां से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, चाहे यहां से करिए 1 2 3, चाहे आप यहां से कर दीजिए 1 2 3, है ही नहीं तो 1 2 3, यानी ए का अपोजिट डी है, यानी ए का अपोजिट कितना हो सकता है, डी होगा। फिर 1 2 3, यानी बी का अपोजिट क्या होगा, ई होगा। बी का अपोजिट क्या होगा, ई होगा। बच कौन गया, सी और एफ, तो सी का अपोजिट कितना होगा, एफ होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3, यानी ए का अपोजिट सी होगा। 1 2 3, जिसका अपोजिट आप ले लिए उसको काउंटिंग फिर नहीं करेंगे। 1 2 3, यानी फिर से काउंटिंग करने से क्या फायदा, अगर आप इसका अपोजिट ले लिए तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 1 2 3, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट क्या होगा, डी होगा। फिर से अब बच कौन गया, ई, तो ई का अपोजिट कितना होगा, तो ई का अपोजिट होगा एफ। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।